तो भाई लोग फिर कल के मैच का क्या है आप लोगों का बोलना? क्या चेंजेस होने चाहिए? क्या लग रहा है इंडिया का कुछ हो सकता है कि यार, गौतम गंभीर की डिक्टेटरशिप इंडिया को ले डूबेगी? डिक्टेटरशिप जो वर्ड यूज करा है ना, ये बहुत सही यूज करा है। रीजन बीइंग, हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि कुछ जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करके भी बाहर हो रहे हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जो नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिल दे आर इन द टीम। नाम नाम लेंगे ले क्या राहुल सकते हैं जी? आप। हाँ, नाम कौन बिल्कुल, कौन नाम प्लेयर लेंगे, है नाम ऐसे? बिल्कुल लेंगे। फर्स्ट वन इज आर प्रिंस, वाइस लिटिल कैप्टन। प्रिंस, मिस्टर शुभमन गिल। हम्म। आई बी यार वेरी ब्लंट। ठीक है। हाँ, प्रिंस का मेरे को लगता है कि लाइक ही इज अ गुड प्लेयर। आई थिंक ही कैन प्ले द सेम रोल विच विराट कोहली प्लेड इन द T20 वर्ल्ड नहीं, कप। हाँ वहाँ ठीक पे है। मैच फंसा, पिच फंसी, तो एक टेक्निकल बैट्समैन जो टेक्निक से खेल के आपको वो एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले जा सकता है। बट आई थिंक ही शुडंट बी द ओपनर, ही शुड बी प्लेइंग एट नंबर 3, जहाँ पे ही कैन काइंड ऑफ एंकर द इनिंग्स, तो वो रोल उसके लिए होगा। बट मुद्दा ये है कि अगर उसको नंबर 3 पे लाओगे तो फिर आप तिलक वर्मा को क्यों नहीं खिला सकते उस रोल पे? तो ये मेरे सवाल है। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि तूने बोला जैसे उसको 3 पे खिलाना, और वो विराट कोहली का रोल अभी इन फ्यूचर करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है टीम इंडिया बार बार यही सोच रही है। जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया था, या विराट कोहली जब लास्ट फेज में था अपने करियर के, तो क्योंकि सी, इंडिया को हमेशा एक ना एक स्टार चाहिए। ठीक है। तो ये सोच रहे थे कि शुभमन गिल को क्यों नहीं वो एज अ स्टार रिप्रेजेंट करें। बट बहुत टाइम से अपन ये देख रहे हैं कि शुभमन गिल को ना बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए हैं। आप कोई भी इंपॉर्टेंट मैच की बात करते हैं, चलो अच्छा, अपन अपन टू अपन 23 वर्ल्ड कप में फाइनल में देखा था। हम्म। ठीक है। और इसके बाद इवन कोई भी, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का आप फाइनल देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर ठीक है, उसने ठीक खेला था, मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, बट कभी भी उसका मैंने कोई ऐसा मैच नहीं देखा कि स्टैंड अलोन उसने कुछ मतलब अलग व्हाट जाके यू आर कर दिया ट्राइंग है। टू से इज ही इज नॉट अ बिग मैच प्लेयर। इफ यस, आई हैव टू जब बी भी सो। बिग एक एक ओकेजन की तो बात आती मैच है, बड़े मैच याद की आता बात है। आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा चोक कर जाता है। और एक कभी मैच भी आप मुझे याद बताएं ऐसा नहीं है संजू, सिंगल आपकी क्या हैंडेडली राय है? उसने। सॉरी, क्या? संजू संजू से पूछते हैं उनकी क्या राय है। संजू, मैच आप तो बताइए, मेरे सॉरी, को हम उसका लोग उसमें थोड़ा रिदम में चले गए, बह गए भावनाओं में, बट एक ठीक है, आप मैच ही बोलो। याद आता है मेरे को गिल का। नो डाउट इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, बट अंडर इंडीड। प्रेशर केवल गाबा का मैच याद आता है मेरे को। आप लोग को और कोई याद आता है ये? वो भी 2021 में। नहीं, टेस्ट में आई थिंक ही डिड डिसेंट, लाइक द इंग्लैंड यस। सीरीज ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट। वनडे में भी उसके एवरेज या स्टैट्स अगर देखो तो डेफिनेटली इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। बट द क्वालिटी दैट विराट कोहली और रोहित शर्मा हैव इज कि दे स्टेप अप व्हेन द टीम नीड्स इट, the big matches where we have seen कोहली डूइंग इट वेरी कंसिस्टेंटली। लेकिन गिल में वो कभी नहीं दिखता है कि जब एक बड़ा मोमेंट आएगा तो कैन ही हैंडल दैट प्रेशर, और वो बड़े मैच का प्लेयर वाली बात अभी तक दिखी नहीं है। ऑफ कोर्स ही हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ लेजेंड, बट ही विल हैव टू स्टेप अप इन आईसीसी टूर्नामेंट्स और वो सारी चीज़ें। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि जो करंट स्टैट्स हैं उसके बेसिस पे तो भाई को नहीं रहना चाहिए T20 टीम में। लॉजिक वही है कि शायद जिस दिन पिच फंसेगी तो वो कुछ अच्छा करके देगा, बट उसके लिए भी ही विल हैव टू शो द स्टैट्स। अभी तो काफ़ी ख़राब चल रहा है गेम उसका। बट एक मेरे को ये बात बता, हम लोग बहुत बात करते हैं कि टेक्निकली सुपीरियर है, साउंड है। मतलब यशस्वी जायसवाल हम्म। कौन सा टेक्निकली इंफीरियर है गिल से, अगर मैं बात करूँ तो? मेरे को तो नहीं लगता। मेरे हिसाब से दोनों का अलग स्टाइल ऑफ प्ले है। यशस्वी डेफिनेटली हमारा, लाइक ही इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रोक मेकर। आई थिंक मुझे लगता है कि जहाँ पे ख़राब पिच है और जहाँ पे लो स्कोरिंग गेम होंगे, जहाँ पे 200 बनाने हैं, 180 प्लस करना है, वहाँ पे ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल, सूर्या और अभिषेक शर्मा, ये सब लोग हमारे पास काफ़ी फ्लैम्बॉयंसी है हमारी टीम में। लेकिन जब बात आएगी कि 130 का स्कोर बनाना है, 140 का स्कोर बनाना है, जहाँ पिच स्लो है, बॉल का बाउंस लो अनइवन है, स्कोरिंग मैचेस लो बेसिकली। स्कोरिंग के लिए आपको, मेरे को लगता है कि गिल का टेक्निक अच्छा है। बट अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो T20 वर्ल्ड कप हमारा होने वाला है वो होने वाला है इंडियन पिचेस पे। तो हम्म। इंडियन पिचेस पे ऐसी कौन सी, इंडिया में ऐसा कौन सा पिच होगा जहाँ पे मतलब हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिच एकदम ही
लो स्कोरिंग होगी। तो मैंने अभी वेन्यू देखा नहीं है कि कहाँ कहाँ इंडिया के मैच होने वाले हैं या फाइनल सेमीफाइनल कहाँ होने वाले हैं। फाइनल तो अहमदाबाद ही में होगा ना भाई। हाँ, ये एक अलग हमारा भाजपाई स्पोर्ट्सीकरण हो रखा है, जहाँ पे सारे की टूर्नामेंट के फाइनल हमारे अहमदाबाद में होते हैं। और मैं और राहुल तो 2023 का वर्ल्ड कप लाइव देखने गए थे, तो बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगता है कि फाइनल शायद वेन्यू मुंबई एक काफ़ी लकी है हमारे लिए। 2011 का वर्ल्ड कप हम वहीं जीते थे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन स्पोर्ट्स ये कितना राइट डायरेक्शन है या नहीं है। बट खैर, पॉलिटिक्स को साइड करके हम क्रिकेट की बात करते हैं यहाँ पे। हम्म। मुंबई से याद आया कि अभी रिसेंटली हमारे वुमेन्स भी अभी जो वर्ल्ड कप जीती है वो भी अगेन दैट वाज प्लेड इन मुंबई नवी पिच, मुंबई, डीवाई पाटिल इफ आई डीवाई एम नॉट पाटिल। हाँ, रॉन्ग, नवी मुंबई वाले में। नवी मुंबई वाले में। तो अगेन मुंबई बीइंग अ मतलब लकी वेन्यू फॉर अस व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल की अगर हम बात करी जाए या बिग मैचेस की बात करी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई मतलब हमारा काफ़ी अच्छा है, फोर्ट्रेस है इनफैक्ट बोलना चाहिए अगर। तो तो वहाँ पे ये तो है। और मतलब वर्ल्ड कप के हिसाब से हमारा टॉप 15 का स्क्वाड क्या होना चाहिए, वो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। वर्ल्ड कप से पहले अपन ने जो बोला कि साउथ अभी अफ्रीका कल के से। मैचेस में क्या चेंजेस करना है, एक तो अपन ने शुभमन का नाम लिया, हम्म। ठीक है। हम्म। एंड सेकंड मुझे ऐसा लगता है सूर्या को भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए। शायद लास्ट 15 इनिंग्स में, अगर आप, मेरे पास स्टैट्स है नहीं बट मुझे पता है लास्ट 15 इनिंग्स में उसने कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट इनिंग मतलब कोई इनिंग नहीं खेली है कि वो बोला जाए कि हाँ सूर्या ने सिंगल हैंडेडली ये मैच निकाला है। मतलब 45 रन आए थे ओमान के अगेंस्ट। दैट्स अब अबाउट। ठीक है, हाँ, अब ओमान तो फिर ठीक है, क्या ही बोले फिर। सूर्या का मुझे लगता है कि अब आपके पास हार्डली 8 मैच और बचे हैं वर्ल्ड कप के पहले। आई थिंक अभी हम्म। 3 मैच साउथ अफ्रीका के साथ और तो 5 मैच न्यूजीलैंड के साथ। तो हम्म। मुझे लगता है कि कप्तान को बाहर बिठाना, आई एम नॉट श्योर इंडिया रेडी होगा उस डिसीजन के लिए। तो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू गिविंग हिम चांसेस, बिकॉज अब आपने चूज तो किया है कि आप उसकी लीडरशिप में वर्ल्ड कप खेलोगे अपने देश में। तो हमें वो उतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम जब आप बनाते हो तो कप्तान वो एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है। तो उसके अराउंड टीम बनती है और वो। लेकिन इस पे मैं एक रोकना चाहूँगा, सॉरी आपको। हाँ। आपने कहा कप्तान एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है, बट आज के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि जिस हिसाब से गौतम गंभीर बाहर से बैठ के सारे इशारे करके फील्डिंग कंट्रोल करते हैं, बैटिंग पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्काई का खुद का नंबर 3 है और स्काई खुद नंबर 3 पे कॉन्फिडेंट नहीं है बैटिंग करने के लिए, या फिर शायद है और उसको भेज नहीं रहे। तो कितना महत्वपूर्ण है वो एज अ कैप्टन। अगर आपने महत्वपूर्ण वाली बात करी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट लास्ट जो कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं सूर्य कुमार ने हमेशा डेंट ही दे रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी मिल गए। बट हाँ, राकेश का एक पॉइंट यहाँ पे है कि वर्ल्ड कप बीइंग अराउंड द कॉर्नर, तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते कैप्टनसी में, वो वैलिड पॉइंट है। क्योंकि सी टीम का कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ जाएगा अगर अभी कैप्टनसी चेंज करी। और हमको पता अगर कैप्टनसी चेंज करेंगी तो आई बिलीव, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट कैप्टन रहेगा वो गिल ही रहेगा। बट हार्दिक वो पांड्या क्यों नहीं है इस टीम का कैप्टन T20 सॉरी, में? हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है इस टीम का कैप्टन? हार्दिक पांड्या क्यों नहीं, ये इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। बट वो अभी ना काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहता है, टीम के अंदर रहता है फिर बाहर। अभी भी रिसेंटली उसको कुछ इंजरी हुई थी। हम्म। तो तो वो बट इंजरी हार्दिक का इश्यूज तो ऑन एंड किसी ऑफ के साथ द भी है। मतलब उसमें रहता है अभी, मैचेस में जब रहता है वो हम्म। हर बार पूरे, हो भी सकता है एक टूर्नामेंट में पूरे टाइम वो ना खेल पाए क्योंकि उसको बैक का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसकी फिटनेस ना बहुत टाइम से थोड़ा सा इशू है। 2-3 टूर्नामेंट आप देख लो, कभी भी वो ऐसा नहीं रहता कि 3 या 4 टूर्नामेंट बैक टू बैक वो खेलेगा। किसी ना किसी टूर्नामेंट में या किसी ना किसी मैचेस में ना वो इंजर्ड रहता है। और और नॉट संजू, टू, एक चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हार्दिक हार्दिक पांड्या, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट यस, ऑलराउंडर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। लेकिन इसमें मुद्दे की बात है कि जो कप्तान होता है वो उसकी सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस ना देख के ये देखना चाहिए कि वो दूसरों को कैसे एम्पावर कर रहा है, दूसरों को कैसे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। और जहां तक मैंने सुना था कि जब ये कैप्टन डिसाइड कर रहे थे T20 का, तो उस टाइम पे सारे इंटरनली प्लेयरों से फीडबैक लिया गया था एंड यूनानिमसली लोगों ने बोला था कि हार्दिक पांड्या हमारा कप्तान नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मेरे को देख के भी जो हार्दिक पांड्या की ह्यूमन रीडिंग या ब्रेन रीडिंग करके ऐसा समझ आता है कि ही इज मोर ऑफ अ एटीट्यूड है एक, सो ही माइट बी अ वेरी गुड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, बट लीडर आप ऐसा चाहते हो जो अपने लड़कों को आगे करे। और मेरे को एक किस्सा भी ध्यान आता है जहाँ पे, अगर आपको याद होगा, कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक वर्ल्ड कप में सिंगल को 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, उसको डिफेंस किया और विराट कोहली विराट को बोला कोहली कि को आप दिया, मैच जिता लो। उसकी लेकिन सेंचुरी थी शायद। हाँ, और वही अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज में हमारा एक मुकाबला था जहाँ पे तिलक वर्मा का शायद हाफ सेंचुरी होने वाला था, 49 पे वो नॉट आउट था, और हार्दिक पांड्या ने उस पे छक्का मार के टक्का मार के मैच मैच जिता खत्म दिया। किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैच जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स मायने नहीं रखते, मगर एक नया प्लेयर है जो इमर्ज कर रहा है, तो आप अच्छी पोजीशन में थे, तो दोज आर स्मॉल इंस्टेंसेस जहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो लीडरशिप का डेमोन्स्ट्रेट करने का। और जहाँ तक मुझे पता है वो रिपोर्ट्स सारे लोगों ने ही बोला था कि हमें हार्दिक पांड्या एज अ कप्तान नहीं चाहिए। तो बट एक, जैसे अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ एक सेकंड के लिए, तो जैसे कि आपने बताया कि हार्दिक पांड्या ने छक्का मार के मैच फिनिश कर दिया, तिलक वर्मा की 50 या 100 जो था वो नहीं पूरा होने दिया। बट गौतम गंभीर को तो ऐसे ही कैरेक्टर्स पसंद है ना, जो कि टीम के बारे में सोचे। अगर आप 99 रन पे खेल रहे हैं तो आप छक्का या चौका मार के अपना शतक पूरा करें अपने टीम के लिए, सिंगल लेके ना करें। कहीं ना कहीं ऐसी आइडियोलॉजी तो है ना उनकी। तो एज अ कैरेक्टर वाई वुड गंभीर नॉट वांट हार्दिक पांड्या, अगर उस नहीं, सेंस तो में। जब आप कप्तान डिसाइड करते हैं तो सिर्फ कोच की नहीं चलती ना, वो गौतम गंभीर का अकेले डिसीजन नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। मैनेजमेंट, जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, आउटगोइंग आउटगोइंग इनफैक्ट तो रोहित बीसीसीआई शर्मा का है। भी पूरा हाँ, उसमें कोच रोल रहता ये है कि जो सेलेक्ट भी। कर रहे होंगे। हाँ, और मुझे आज के डेट में तो लगता है कि बीसीसीआई आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीम सिलेक्शन, या बड़े जो डिसीजन है कि कोच कौन होगा, कप्तान कौन होगा, मुझे नहीं लगता कि ये जैसा के मर्जी के बिना कुछ होता होगा। ऑफ कोर्स, नहीं यार, लाइक तो यू कैन जैसा ऑलवेज आईसीसी में। डिनाई कि मैं आईसीसी में बैठा हूँ और मैं ध्यान मतलब उतना फोकस नहीं करता हूँ, बट जो अभी नए सेक्रेटरी हैं या ये सब लोग हैं, आई फील कि दे डेफिनेटली काइंड ऑफ हैव सम इन्वॉल्वमेंट। कैप्टनसी में मुझे एक लगता है, एक एक ऑप्शन और है, जसप्रीत बुमराह, T20 में। हाँ, ठीक है, क्योंकि नहीं, वो जो ऐसा प्लेयर है, वो बहुत टाइम से है टीम में। अगेन थोड़ा सा वो भी इंजरी वाला प्रोन रहता है, बट नेवरदलेस जसप्रीत बुमराह एक ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए हम देख सकते हैं एज अ कैप्टन। क्योंकि वो जो कैप्टन है वो भी, ही इज नॉट अ बिग एटीट्यूड गाय। वो भी जो टीम्स प्लेयर जो बोलते हैं वो है, वो हमेशा सुनता है जब भी। इनफैक्ट जब भी आप मैच देखोगे, अगर मैं आईपीएल की बात करूं, वो जब भी बॉलिंग करने आता है तो वो हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं करूंगा, ठीक है, रोहित भी उसके पास जाता है, हार्दिक भी जाता है उसके पास। और इफ यू रिमेम्बर राकेश, जब 2023 का वर्ल्ड कप था, तो शायद पूरी इंडिया टीम में से कोई भी बॉलर पिच देखने नहीं आया था, जसप्रीत बुमराह ही था एक, जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ अलग अलग आके उन्हें एक बार पिच का इंस्पेक्शन करा था। तो हाँ। उससे ये समझ में आता है कि मतलब हाँ, उसकी रीडिंग रहती है जब वो गेम रहता है। गेम अवेयरनेस भी उसकी बहुत अच्छी है जसप्रीत बुमराह की, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, 100% अग्री, जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली ही इज अ लीडरशिप मटेरियल। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, अभी जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा रहा था तो जसप्रीत बुमराह से भी बातचीत की गई थी, और जसप्रीत बुमराह ने खुद से मना किया था कि जो मेरी एज है और जिस टाइप का मेरा वर्कलोड है, मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ कैप्टन हर मैच में अवेलेबल होऊंगा। और आप एटलीस्ट अपने कैप्टन से एक्सपेक्ट करते हो कि आप मतलब पूरे 100% अवेलेबिलिटी है। ऑफ कोर्स इंजरीज कैन हैपन टू एनीबडी, बट आई थिंक वो प्रोएक्टिवली जसप्रीत बुमराह का डिसीजन था कि मैं कप्तानी नहीं चाहता हूँ। तो कैप्टनसी से याद आया कि अब अपन शायद वर्ल्ड कप का देखते हैं, वर्ल्ड कप में क्या कैसा होना है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, दिल्ली में तो मैच है, दिल्ली नंबर में 4 है। तो मुझे लगता है कि सूर्या के अंडर ही अपने को जाना चाहिए, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद जस्ट 8 मैचेस, एंड आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो कि, और मुझे कोई चेहरा दिख भी नहीं रहा है कि आप किसको कैप्टन, ऐसा कि कोई रेडी हो जिसको आप इजीली दे दो। तो हार्दिक आपने पांड्या कुड एम एस बी एन धोनी के साथ ऑप्शन, गैम्बल बट किया वो था 2007 में। किसने गैम्बल किया था ये? एम एस धोनी के साथ गैम्बल किया था ना 2007 में। हाँ, हाँ, T20, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। लेकिन एम एस धोनी के टाइम पे T20 शुरू हो रहा था, एंड आई थिंक सारे बड़े प्लेयर्स ने मना किया था कि मैं T20 नहीं खेलूंगा, सचिन, गांगुली और द्रविड़ ने।
तो आपको कोई भी कैप्टन देना था तो वो नया ही बनाना था, तो आपके पास चॉइस नहीं थी। यहाँ पे T20 अभी एक बहुत मैच्योर्ड काइंड ऑफ फॉर्मेट है क्रिकेट का, और उसमें आप एक विजन के साथ जाते हो कि 2024 में आप जीते तो आपने फिर वो बैटन पास किया कि भाई सूर्या मेरा कैप्टन होगा। उसके पहले जब भी रोहित अवेलेबल नहीं होता था तो हार्दिक को कैप्टन बनाया जाता था, हार्दिक यूज टू टेक द कैप्टेंसी। आपने उस बंदे को हटा के आप सूर्या को लेके आए कि भाई इस बंदे के अंडर हम 2 साल अपना विजन लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कप्तानी तो उसी के अंडर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने हार्दिक पांड्या को उप कप्तान भी नहीं रखा, आपने पूरा ही उसको लीडरशिप ग्रुप से ही हटा दिया है। तो सूर्या डेफिनेटली इज कैप्टन फॉर अस। अभिषेक शर्मा इज अनरिप्लेसेबल। शुभमन गिल की जगह हमें देखना पड़ेगा कि अगले 8 मैचों में वो कैसा करते हैं। अगर मान उस लीजिए कि अगर 8 में से 6 मैच खराब हैं, 2 मैच अच्छा कर दिया, तो आर यू विलिंग टू टेक योर बेट्स ऑन हिम? नो। शुभमन गिल तो नहीं, मुझे भी लगता है कि अगर उनको खिलाना ही है तो मेरे को लगता है वो जो लो टोटल वाले मैचेस हैं वहीं पे उनकी जगह बनती है। ये मेरे को बट वो भी कंपैरिजन बट ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट नंबर 2 राकेश, पे। मुझे लगता नहीं कि टीम इंडिया चेंजेस करेगी इन बिटवीन टूर्नामेंट अनटिल अनलेस कुछ हाँ, बड़ा ब्लंडर होता है। दे विल गो विथ द सेम कॉम्बिनेशन। अगर वही एज आई सेड कि अगर कुछ ब्लंडर होता है या कुछ बड़ी मतलब उससे अगर हम हारते हैं, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बट अगर कुछ होगा तभी, मतलब कुछ मेजर मिस हैपनिंग होगी तभी वो चेंजेस रहेंगे। आई एल्स आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंजेस होने वाले हैं। जो उनका स्क्वाड रहने वाला है 11 का, वही प्लेइंग करेगा। हार्डली 2-3 चेंजेस रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इन बिटवीन टूर्नामेंट। बट चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लगता है आपको कॉम्बिनेशन क्या लगता है? 15 की बात कॉम्बिनेशन, करें पहले, फिर अपन 11 पे आते हैं। हाँ पहले टीम तो मुझे लगता है सूर्या कप्तान, डन। अभिषेक शर्मा। ठीक है। मुझे लगता है कि जो गंभीर की कोचिंग स्टाइल है, वो अगर नीतीश किसको कुमार बैक रेड्डी। करते हैं तो वो उसको बैक करते हैं। हर्षित राणा के केस में हम देख चुके हैं, नीतीश कुमार रेड्डी के केस में हम देख चुके हैं कि ही गिव्स लॉट ऑफ चांसेस। तो अगर ये लोग अजीत अगरकर और गंभीर की जोड़ी कुछ सोच के गिल को उप कप्तान बना के लाई है तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ड्रॉप करने वाले हैं, वो लेके जाने वाले हैं शुभमन गिल को। तो शुभमन गिल हो गए हमारे, तिलक वर्मा हो गए, अक्षर पटेल होंगे, हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स कोई उनको डिनाई नहीं है कि उनके लिए कुछ भी ये लोग करेंगे हटाने के लिए, ऑफ कोर्स कोई राजनीति ना हो तो। फिर बॉलिंग में मेरे को लगता है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। राणा जी की तो जगह रिजर्व है, कोई तो कोटा है उनका, तो राणा जी गंभीर कोटा है ना? गंभीर कोटा के तहत गंभीर कोटा है। राणा जी रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। यस। कितने लोग बिल्कुल। हो गए? तो आई गेस 12 हुए हैं। 12 हो गए। हाँ। तो 3 लोग और कौन होने चाहिए अपने? आंसर। कीपर कीपर कौन रहेगा? जितेश शर्मा, मेरे को लगता जितेश है शर्मा। जितेश शर्मा। व्हाई नॉट पंत? पंत मुझे नहीं लगता कि ही ही इज एबल टू क्रैक T20 या वनडे का मेथड। ही इज अ स्टार इन टेस्ट टेस्ट। बैट्समैन, बट वनडे और T20 का फॉर्मूला वो पंत नहीं तोड़ पाए हैं। बट इस पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। जब गिल को इतने चांसेस मिल सकते हैं, सूर्य कुमार को इतने चांसेस मिल सकते हैं, व्हाई नॉट टू गो विथ ऋषभ पंत? ऋषभ पंत ने ऐसा तो कुछ गलत करा नहीं कि उसको टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। नहीं राहुल, वैसे तो फिर ईशान किशन भी अभी जो सी, सैयद ईशान मुश्ताक का क्या अली। हुआ था वो सबको पता है। ईशान के साथ शायद एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, एक टूर्नामेंट चल रहा था उसको, इनफैक्ट वर्ल्ड कप में ही उसको एक मौका मिला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। T20 सॉरी 223 के जो वर्ल्ड कप में इनिशियल मैचेस में वो खेला भी था। अच्छा। खेला था शायद तक। हाँ। नहीं कुछ मैचेस तो में वो खेला था उसके साथ। जो मुझे पता, उसका एटीट्यूड का कुछ प्रॉब्लम था उसका, कि शायद उसको बहुत दिन से वो बबल बबल वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं लोग, बबल, हाँ टीम बबल समथिंग कुछ बोलते हैं। तो ओके। उसमें वो काफी ज्यादा फटीग आ गया था। उसने बोला था कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो जब छुट्टी मिली उनको तो फिर वो शायद दुबई में पार्टी करते नजर आए, या वो भी, खैर छोड़ो, वो बात बात बट की बात है। एटीट्यूड इशू पे मैं एक चीज़ ये भी बता दूं, क्योंकि ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, तो हाँ। शायद गंभीर का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। आपको याद होगा गंभीर जब अपने एकदम एंड स्टेज पे थे, वो रणजी खेलते थे दिल्ली के लिए, तो हम्म। उस टाइम दिल्ली की रणजी कैप्टनसी पंत को दे दी और गंभीर को नहीं दी।
तो लोग तो ये भी कहते हैं कि उस टाइम से इनका कुछ इशू है बीच में, इसलिए गंभीर पंत पे भी उतना नहीं भरोसा करते। नहीं, बट अगर वो देखिए आज के क्रिकेट में ना, और जो इंडियन क्रिकेट अभी है वहां पे हर चीज के लिए गंभीर को जिम्मेदार ठहराना मतलब बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं, शायद मेरे को तो फर्स्ट लगता है कि लॉजिकल भी है, ऑनेस्टली मेरे को तो के लॉजिकल भी लगता है। नहीं, लेकिन अगर आप ऋषभ पंत के स्टैट्स देखेंगे T20 और वनडे के, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह बनती है। और खासकर जिस नंबर पे आप कहाँ पे लाना चाहते हैं ऋषभ पंत को, क्योंकि ऋषभ नंबर पंत 6। से ज्यादा फिर क्वालिफाइड तो मुझे ऋषिराज अय्यर लगते हैं वो T20 अरे के लिए। भाई कीपर चाहिए ना तुझे, तो जितेश शर्मा कीपर तो जितेश शर्मा है और संजू राइजिंग एशिया सैमसन कप है। देखा था तूने? हाँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट हारा है जितेश शर्मा, तो बांग्लादेश। वो कैप्टेंसी एरर है भाई, कि उन्होंने सुपर ओवर में डिसाइड किया कि हम वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजेंगे, मैं जाऊंगा या एक दो लोग जो। तो मेरे को लगता है एक मैच से हमें जज नहीं करना चाहिए, बट आप जितेश शर्मा दो का मैच में यूएसपी। पाकिस्तान से भी तो हारे हो। नहीं नहीं, दैट्स फाइन, बट जितेश शर्मा की यूएसपी क्या है कि 15 बॉल पे 30 रन बनाना, 20 बॉल पे 40 रन बनाना। अगर आप पिछला ही मैच देखें तो 16 बॉल पे 27 रन मारे हैं, उसके पहले वाला भी देखें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के आसपास रहता है। तो और जिस नंबर पे हम जितेश शर्मा को एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे यही ज़रूरत है कि आप 10 बॉल पे 20 मार दो, 5 बॉल पे 15 मार दो। तो मुझे लगता है कि वो उसकी जगह बननी चाहिए। संजू सैमसन के साथ गलत हो रहा है, अग्री, लेकिन यस। संजू सैमसन वो नहीं दे पाता जो जितेश शर्मा दे पाता है। संजू सैमसन की जगह या तो आप टॉप 3 में बनाओ तो उनको आप रख सकते हो स्क्वाड में। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि इंडिया विल गो विथ, और इंडिया शुड गो विथ जितेश शर्मा मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ जितेश संजू सैमसन, शर्मा, क्योंकि क्योंकि वो सी नीचे उनको आता है। फुल टाइम कीपर चाहिए, कीपर बैट्समैन चाहिए इनको। हाँ, ठीक तो है। जितेश शर्मा की कीपिंग तो ठीक ही है, मतलब कीपिंग वाइज तो मुझे नहीं हाँ, लगता। तो हम वही डिसाइड कर रहे हैं ना अभी, मतलब कि क्या होना चाहिए, बट व्हाट वुड बी मुझे लग द। रहा है स्क्वाड में दोनों रहेंगे, संजू और जितेश। हाँ, संजू तो रहेगा, सी संजू तो रहेगा, नो बैकअप डाउट ओपनर संजू तो रहेगा ना रहेगा। संजू आपको। हाँ। और किसको होना चाहिए स्क्वाड में? अक्षर, रविंद्र जडेजा ने तो संन्यास ही ले नहीं लिया है। नहीं, रविंद्र जडेजा की तो फिर अभी जगह नहीं बनती है। अच्छा, उस पे भी मैं बाद में पूछूंगा, चल अभी स्क्वाड खत्म कर। नहीं, अरे पूछो ना अभी। पूछ लो भाई स्कॉट तो क्या है। चलता रहेगा। एक जो टॉपिक मिल रहा है ना उसको अपन को, आई वो थिंक। बीच में ओडीआई आया, तो अक्षय पटेल वॉज प्लेइंग टेस्ट, नहीं अक्षय पटेल खेल रहा था ना कुछ तो पहले, फिर ओडीआई सेटअप में रविंद्र जडेजा को डाल दिया अक्षय पटेल को हटा के, फिर T20 सेटअप में अक्षय पटेल को डाल दिया, क्यों? नहीं, देखिए अक्षर पटेल एक वैल्यूएबल प्लेयर तो है T20 और ओडीआई में। और अगर बेटर आप मेरे बॉलर को, कौन है, अक्षय नहीं, आप पटेल और मुझे जडेजा? बोलेंगे कि रविंद्र जडेजा के कंपैरिजन में अक्षर पटेल बेटर है, तो अगर आप रीसेंट फॉर्म देखोगे पिछले 2-3 साल की, तो अक्षर पटेल हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एज अ बैटर। और बॉलिंग भी काफ़ी, ऑफ कोर्स वो ही इज़ नॉट अ ग्रेट स्पिनर, बट वो लाइन टू लाइन बॉल डालना, विकेट टू विकेट और उस पर विकेट निकालना, सो ही डज वेल। एंड रविंद्र अक्षर जडेजा पटेल का। भी हाँ, जो है वो बिग मैचेस का प्लेयर है। उसने हाँ, अपने आप को आप कई बार उसने प्रूव करा है। एग्जैक्टली ठीक है। किसी भी नंबर पे आप हमेशा उसे ले बड़े लो। ओकेजन पे हमेशा वो आता है और वो अपना काम करके जाता है। और रविंद्र ठीक जडेजा है। का ऐसा है कि ही इज अ गुड ब्रांड और काफी ही चीजें इज हैं। गुड इन टेस्ट, आई हाँ, बिलीव ही इज गुड इन टेस्ट। अभी वो टेस्ट खेल सकता है, और खेलेगा, आई एम श्योर। बट व्हेन इट कम्स टू T20, तो शायद अभी T20 ऐसा तो लगता है कि संन्यास ले ठीक। लिया है। आई हाँ, थिंक मतलब वनडे वही की बता बात रहे हैं, होगी जैसे तो संजू ने वनडे बोला में। ना कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की हाँ, जो बात करी वनडे में थी। थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रहता है रविंद्र जडेजा का कि एंड स्पेशली विद गंभीर इनटू कोचिंग, तो उसने धीरे धीरे जब रोहित और विराट को जब साइड लाइन कर दिया है, तो रविंद्र जडेजा फिर क्या है। जडेजा किस खेत तो के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गंभीर जो देख रहा है ना, गंभीर अभी उससे 2-3 बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप रोको को आप 27 में देखना चाहोगे या नहीं, तो गंभीर ने बोला भाई 27 तो अभी 2-2.5 साल दूर है, कि जो हमारे पास में है, विच इज T20 वर्ल्ड कप, उसमें हमें अभी फोकस करना चाहिए। तो उसका प्लान बहुत क्लियर है। देखिए गंभीर का ऐसा है कि मतलब आई सबको पता है कि वर्ल्ड कप 2 साल दूर है, और विद यस। द एज दैट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर इन 37 एंड 38, इस एज पे लोग रिटायर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उनकी फिटनेस है, एंड मॉडर्न डे क्रिकेट में या आप दूसरे गेम्स में भी देखे, जहाँ रोनाल्डो 40 साल की उम्र में, मैं अभी देख रहा था कि वो एकदम उल्टा होके जो शॉट मार के क्रिस्टियानो उसको रोनाल्डो गोल ने अभी एक किया। गोल मारा था अभी एक। तो वो 40s आर न्यू 30s, तो यस। एज एक नंबर है और दोनों की फिटनेस अच्छी है, बट फिर भी 2 साल इज अ लॉन्ग रन। और क्रिकेट बड़ा ही अनिश्चितताओं का खेल है, जहाँ पे किसके कब रन बनने बंद हो जाएं आपको पता नहीं है। और बट जैसे जैसे इसमें आपकी मेरा एज एक होती है, एक
राकेश, एक मेरा सॉरी क्वेश्चन है, हाँ हाँ मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, इनफैक्ट मेरा बोलना चाहिए ओपिनियन है कि आर्ग्यूमेंट। अगर आप लास्ट के 2 सीरीज देखो, सॉरी वनडे सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम रन है, इनफैक्ट 70% रन है इन्हीं दोनों ने बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी रोहित शर्मा था मैन ऑफ द सीरीज, एंड अभी इंडिया में जो रिसेंटली अभी ये जो ये हुआ अफ्रीका वाला हुआ, इसमें कोहली था। और ऐसा नहीं था कि बाकी लोग भी थे, हाँ हाँ। बाकियों को भी चांस मिला था, इक्वल चांस मिला था, बट सी अब अगेन रोहित और कोहली ने नहीं ही इसमें राहुल, खेला। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मैं of समझ course, गया, वो 2 साल both are इज अ great वेरी वेरी players। लॉन्ग टाइम, हाँ, और वो 2 साल एक बोल। बड़ा समय होता है, लेकिन गंभीर उस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब ही कैन अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोहित एंड कोहली। हाँ विच ही एंड नेवर डज, हाँ, विच ही नेवर वो डज। नहीं करता है, वो हाँ बात है। जबकि वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि मैं हर एक छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन को नोटिस करता हूँ और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो आइडियली क्रिकेट वैसा ही होना चाहिए कि ऑफ कोर्स इंडिया स्टार वैल्यू ज़्यादा हम देते हैं, लेकिन जब अब एक स्टार प्लेयर अच्छा कर रहा है तो उसको भी उसकी वाहवाही कर देने में मतलब क्या चला जाएगा नहीं आपके मतलब लिए। मेरे को तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है, जैसे रोनाल्डो की सबने बात की, रोनाल्डो एक स्टार है, सबको पता है। हाँ स्टार कल्चर खत्म करना क्यों है? पहली बात तो ये, अगर आप स्टार्स नहीं बनाओगे तो लोग जुड़ेंगे क्यों, देखेंगे क्यों? एक नहीं, बट स्टार की बात करें तो इंडिया में अब ऐसा हो गया है कि 11 लोग खेलते हैं, हम्म एक टीम है उसमें 11 लोग खेलते हैं। और पहले के अगर हम बैक इन 90s की बात करें या 20s की बात करें, 2000, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ सचिन ही था। 90s, इनफैक्ट 96 वर्ल्ड कप की अगर अपन बात कर लेते हो, सचिन खुद से स्टार बना है, पूरा वर्ल्ड कप देखा था। सचिन वॉज द आई गेस मैन ऑफ द सीरीज तो नहीं था, जयसूर्या मैन ऑफ द सीरीज था, सचिन था उस टाइम पे। इंडिया ने एक उसको स्टीम गाड़ दी थी। हम्म आप पूरे वर्ल्ड कप में देखो, सचिन ने जो रन स्कोर करे थे, नो डाउट शायद सिद्धू ने भी खेला था, सिद्धू भी था आई गेस, कुछ मैचेस में सिद्धू ने भी खेला था, आप बट जो 96 मैक्स, के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हाँ हो मैं क्या? उसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो रन बनाए थे वो बनाए थे। तो इसलिए जो स्टार कल्चर है तब से आया हमारे यहाँ। बट अभी का अगर आप टाइम देखो, सचिन आया, ठीक है, सचिन वॉज लोन स्टार, वहां पे लोन वॉरियर था उस टाइम पे। फिर उसके बाद आप देखो सचिन जब जा रहा था धीरे धीरे, तो फिर धोनी आया, ठीक है। और जैसे ही जब धोनी को पता चला, धोनी का फेस मतलब जो लास्ट इसमें था, फेस में था धोनी का करियर, तब विराट को इन्होंने बताया। बट विराट के साथ साथ अब क्या हो रहा है, क्या रोहित भी स्टेप्स इन फ्रॉम आई गेस 2013 के बाद से, जब से रोहित ने स्टार्ट करा है वो करना, तो फिर जो स्टार कल्चर है ना, ये एकदम ज्यादा नहीं रहा। मतलब इसमें ऐसा रह गया कि 2 या 3 लोगों को इन लोग बोलते हैं हाँ भाई बड़ा स्टार है। और अभी के सिनेरियो में अगर आप स्टार करते हो तो सी, पहले सोशल मीडिया इतना नहीं था, ठीक है, अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा मतलब इन सब चीजों पे स्ट्रांग हो गया है ना, अगर आपने स्टार कल्चर रख दिया तो फिर बाकी लोग फिर बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट पहले तो ठीक है, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना कुछ था, बस ऐड चलते थे। बट अभी ऐसा है, अभी तो सबकी अलग अलग वो बनी है, मतलब ये गैंग है, रोहित की अलग गैंग है, या मतलब इनके सॉरी फैंस अलग हैं, और विराट, और ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं कभी कभार। तो हाँ मुझे ऐसा ये लगता तो है अब स्टार कल्चर ठीक है, होना चाहिए, मुझे भी लगता है, बट 11 लोग खेल रहे हैं और सबको सब अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है क्रिकेट में। तो स्टार कल्चर की जगह आपको सबको थोड़ा लेके चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं, मेरे ये को तो तो है। लगता है स्टार तो, जैसे एक सेकंड के लिए एक पॉइंट देना चाहता हाँ हूँ, हाँ, बोलिए जैसे बोलिए। युवराज सिंह है, युवराज हम्म सिंह भी अपने टाइम का सुपरस्टार था। उसने आपको 2011 वर्ल्ड कप थाली में लाके दिया, 2007 भी। 7 भी। 2007 भी। 30 कैसे बॉल पे 70 रन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे, ऑस्ट्रेलिया। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बैट्समैन वो बना सकता था। और वो जो बंदा था ना, उसकी बात इतनी करते नहीं है, कोई करता नहीं है ज्यादा, क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं। पीआर नहीं है ना बट भाई, पीआर पे पैसा नहीं खर्च होता। यस, वो जो बंदा था युवराज, मतलब वो हमेशा बड़े मैच में खेलता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो जिस दिन उसने डेब्यू करा था, उस दिन भी 180। उसने 50 बनाई थी, 50 प्लस, 84 मैन ऑफ द वाला मैच था, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2001 वाला। 2001 या वाला 2000 वाला शायद। युवराज रिटायर सिंह हुआ था से ना। बड़ा मुझे लगता है जो व्हेन इट कम, मतलब युवराज सिंह, शिखर धवन, ऐसे। धवन ने ठीक है उसका उतना नाम नहीं हो पाया बड़ी, क्योंकि बड़ी कोई ट्रॉफी फाइनल में, आई गेस 13 का फाइनल जब चैंपियंस ट्रॉफी का हम्म था उसी में खेला है वो, उसके बाद फिर कोई बड़ा फाइनल नहीं खेला, मुझे याद नहीं है। बट युवराज सिंह ने जो जो बड़े फाइनल्स में उसने गेम खेला है ना, मतलब वो कोई बंदा उसकी बराबरी नहीं कर, मुझे ऐसा लगता है। एंड पर्सनली युवराज मेरा बहुत, मतलब अगर इंडिया की कभी कोई ड्रीम टीम बनेगी ओडीआई में, तो युवराज हमेशा रहेगा। युवराज ओडीआई और T20 है मेरे लिए तो हमेशा रहेगा उस टीम में।
अगर मतलब बोलते हैं ना इंडिया की बेस्ट अभी तक ओडीआई अगर आप करो तो युवराज इज समवन के वो हमेशा उस जगह मेरी मेरी टीम में तो हमेशा रहेगा। तो मैं खैर वही कह ठीक रहा है। हूँ, युवराज अपने लेवल पे खुद सुपरस्टार था। सुपरस्टार अब अपने परफॉर्मेंस से बनते हैं। अब दिनेश मूंगिया क्यों नहीं सुपरस्टार बन पाया? अच्छा क्रिकेट खेला, बट क्यों दिनेश मूंगिया को लोग ऐसे याद नहीं रखते जैसे एमएस को रखते हैं? या फिर तो पर्सनल लेवल पे जो आपने कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से लोगों ने आपको वैल्यू किया, तो आप स्टार बन गए। ये तो सिंपल कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ है ना, जो कि स्टेप बाय स्टेप हो रही है। आप अच्छा करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और फिर आप स्टार बन जाते हैं। तो ये तो होगा ही, किसी के साथ भी होगा। या तो फिर आप कह रहे हैं कि कोई कंसिस्टेंटली अच्छा ही ना परफॉर्म करे कि लोग उससे कनेक्ट ही ना हो, तो स्टार नहीं, नहीं आई बने। थिंक संजू हमें ये समझना पड़ेगा कि जब गौतम गंभीर बोलते हैं कि मैं स्टार कल्चर के अगेंस्ट हूँ, तो आई गौतम थिंक गंभीर को क्रेडिट नहीं मिला लाइफ में। नहीं, वो बात तो चलिए ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है संजू कि बीइंग ब्लंट ना। व्हाट ही एक्सपेक्ट्स कि भाई आप इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी हो, क्रिकेट बड़ा है। और उसमें जैसे रणजी ट्रॉफी की बात करें तो विराट कोहली हो, आई थिंक ये ट्रेंड धोनी के बाद से चेंज हुआ है कि धोनी जब से स्टार बने उन्होंने कभी रणजी मैच खेले ही नहीं। धोनी उसका और आर्ग्यूमेंट भी देता था। अब धोनी क्या? जाएगा मैच खेलने, तो हम्म। फिर धोनी किसी जगह खेलेगा, किसी यंगस्टर की जगह। हाँ हाँ हाँ। तो जगह नहीं खा रहा टीम में जाके। ये आर्ग्यूमेंट था धोनी की तरफ से। नहीं, बट उसके दोनों मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं संजू। अगर कोई बड़ा प्लेयर रणजी खेलेगा, जगह खाना, आई डोंट थिंक कि एक या दो, क्योंकि ये पूरे मैच तो वैसे भी नहीं खेलते, अपने चॉइस से मैचेस खेलते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ जगह खा रहा है। आप वो भी तो देखो कि 14 प्लेयर जो उस पर्टिकुलर स्टेट टीम से खेल रहे हैं उनको एक्सपोजर और वो माइंड रीडिंग या वो सब चीज़ें भी मिलती हैं। सचिन को क्या पड़ी थी कि 39 साल की उम्र में हरियाणा रिटायर होने के रणजी। 1 महीने पहले तक हरियाणा के साथ रणजी ट्रॉफी खेल के गए वो। तो वो आई थिंक गंभीर वही पॉइंट रेज करता है कि आप रणजी खेलो और मेक श्योर करो कि आप चाहे आप कोई भी हो, आपको रणजी खेल के अपना मेक श्योर करना है। और खासकर कोहली और रोहित के केस में आई थिंक आप लोग अग्री करोगे कि एक फॉर्मेट खेलते हैं ये लोग, और एक जन तो हमारे विराट भाई लंदन रहते हैं, रोहित शर्मा इंडिया में रहते हैं। तो वो अगर आप क्रिकेट नहीं खोलो खेलोगे, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, आपकी फॉर्म ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि विराट कोहली को 2 मैच लगे उस पर्टिकुलर रिदम में आने में। तो बात सही है कि आप मैच खेलो, रणजी खेलो, चाहे कुछ भी खेलो, यू विल बी इन रिदम, खासकर आप वन फॉर्मेट प्लेयर हो तो। बट अगेन गंभीर का प्रॉब्लम वही है कि उस इस बात को आप अच्छे से भी रख सकते हो, वो उसको वैसे रखते हैं कि मतलब वो समझ आता है कि उनके अंदर खुन्नस है बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट। म्यूट हो आप। इस पे एक क्वेश्चन है, अगर जैसे बोला कि रणजी में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप क्यों नहीं आ सकते, तो भाई सरफराज खान ने क्या बुरा करा है? सरफराज खान कंसिस्टेंटली इसमें रणजी तो में मेरे को और एक है सवाल है। ना। ये तो सरफराज खान, रोहित और विराट ने आई तो डोंट थिंक सो उसने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर करा है। नहीं, नहीं। आई डोंट नो ब्लंडर वो की क्यों बात नहीं है नहीं है। हाँ, टीम वो में। आप राहुल आपकी बात एकदम सही है कि हम्म। रणजी अच्छा खेला, जितने अपॉर्चुनिटी आपने उसको इंडिया में दिए ही हाँ डिड वेल। हाँ। बट आई थिंक क्रिकेट को आप जितना बारीकी से समझते हो, आप ये तो अग्री करोगे कि जो उसकी टेक्निक है, ही इज अ ग्रेट काइंड ऑफ अ हाँ हाँ स्पिन ठीक है, बॉलिंग मैं प्लेयर। टेक्निक वाइज की बात ही लेकिन नहीं कर रहा हूँ। सी हाँ, सहवाग के पास भी टेक्निक जब नहीं थी आप बट वो रन ऑस्ट्रेलिया बनाता था। लेके जाते हो उसको, नहीं वो सही है, बट आप जैसे सरफराज को, अब ये भी है कि ये मेरा बेस्ड ऑन जो भी मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। आइडियली जब तक आप किसी को खिलाओगे नहीं यस। सेना कंट्रीज में, आप वो नहीं अज्यूम कर सकते कि वो सही नहीं, करेगा और कि नहीं उसने करेगा। खेला बट है जो शायद मुझे लगता ऑस्ट्रेलिया है, में, जो ऑस्ट्रेलिया में गया था कुछ तो अच्छा खेला था ना एक आध मैच में। नहीं 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 नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि उसने ऑस्ट्रेलिया में कुछ ढंग का किया था। बट हाँ, ये भी है कि आपने एक मैच खिलाया है चांस वहां नहीं पे, दिया ना ज्यादा उसको, मैचेस लेकिन दिए नहीं है, आपने चांसेस नहीं चांस नहीं दिए। दिया। आपको चांसेस तो देना पड़ेंगे ना आपको। अच्छा, आपने रेड्डी को इतने चांसेस दे दिए, नीतीश रेड्डी को दिए चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस दिए। नीतीश रेड्डी को चांसेस दिए, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो डोमेन है जिसमें नीतीश रेड्डी रिप्रेजेंट करता है, ऑलराउंडर। सीमिंग ठीक है। ऑलराउंडर है वो, जो ठीक इंडिया है। में वैसे ही कम होते हैं। हार्दिक पांड्या हुए कपिल देव के बाद से, तो इन्होंने टेस्ट को वैसे ही अलविदा कर रखा है, वो जाना ही नहीं चाहते टेस्ट में। और टेस्ट में बाहर के देशों में वो आपका 7वां प्लेयर अगर बैटिंग करता है और सीम बॉलर है, तो वो एक अलग बैलेंस देता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते थे नीतीश रेड्डी में। और इनिशियल रिजल्ट्स वर गुड, बट थोड़ा 100 टाइम मारा था आई ना एक थिंक। सीजन में। हाँ, 100 मारा था उसने ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक 100 मारा था बट उसने। ये है कि उनकी बॉलिंग उस लेवल की है नहीं कि आप नहीं। उनको सीमिंग ऑलराउंडर बोल सको। ही सीम्स टू बी अ गुड बैटर,
बट हाँ, ऑफ कोर्स इट्स अच्छा, गोइंग टू बी द रणजी में जब मैं एक तेरे से सवाल पूछता हूँ। हाँ जैसे हाँ रणजी खेलना ज़रूरी है, तो रोहित शर्मा विराट कोहली आए तो थे रणजी खेलने। हाँ दिल्ली में बहुत क्रेज़ हुआ था। विराट कोहली एक चौका मारा, कवर या स्ट्रेट ड्राइव, और दूसरे बॉल आउट हो गया। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में उसने रेस्ट लिया, उसके बाद टेस्ट रिटायरमेंट आ गई। तो अगर उसने वो सारी चीज़ें की, फुलफिल किया तेरे क्लॉज को कि भाई मैं रणजी खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक खेल लिया, फिर भी उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई, तो वो डज इट से? संजू, मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट ना बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन होता है। ऑफ कोर्स वो गंभीर उसको क्या बोला होगा, गंभीर ने ये तो नहीं बोला होगा कि भाई मैं तुम्हें रिटायर करना चाहता हूँ या तुम रिटायरमेंट ले लो। उसने गंभीर जहाँ तक गंभीर मीडिया सिर्फ रिपोर्ट्स आपके में आई थी। परफॉर्मेंस पे बात कर सकता है। तो जो मुझे लगता है वो कन्वर्जेशन हुई होगी कि आप एक नया क्योंकि WTC का साइकिल शुरू हो रहा है 2025, इंग्लैंड सीरीज से शुरू हुआ था वो। तो नेक्स्ट 2 साल 25 से 27 आई थिंक वो उनको बोला गया होगा। ऑफ कोर्स विराट कोहली का शॉकिंग था मेरे लिए रिटायरमेंट। रोहित शर्मा इट्स नॉट दैट ग्रेट टेस्ट प्लेयर विच विराट कोहली इज। तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखो या उनकी एज देखो तो वो आई थिंक दैट वाज फॉलिंग इन प्लेस कि हाँ भाई रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं। बट विराट कोहली का मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कोच से ज़्यादा वो इंडिविजुअल काइंड ऑफ अ कॉल थी कि अब बट अगर राकेश राकेश इसमें विराट और रोहित ने अगेन बैक टू बैक ही लिया था इसने, हाँ वो जो तो इनने है। अनाउंसमेंट करा था। तो हम्म। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा इंटरनली, मतलब टीम क्यों? मैनेजमेंट के अगर अंदर, या जैसे मैं गंभीर ने कुछ तुम्हें ऐसा, याद दिलाऊं माइट तुझे। भी कुछ ना, क्योंकि सी विराट कोहली ने पहले आई गेस अनाउंस करा था, करेक्ट? नहीं, पहले रोहित ने किया था, ठीक फिर है, रोहित ने करा था, देन फॉलोड बाय विराट, ठीक है। हम्म। बट ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि दोनों ने फोर्स मतलब अनाउंस कर दिया है, नहीं राहुल, मैं ये मतलब। नहीं कह रहा कि वो कोइंसिडेंस था। ऑफ कोर्स वो बात तो हुई होगी कि यस, 2025 से नया वर्ल्ड कप अपना टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हो रही है 2025 से 27 की। तो क्या मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा 2 साल टेस्ट खेल पाएंगे? क्योंकि आप जो एक नया साइकिल शुरू करते हो तो ऑफ कोर्स यू वांट टू मेक श्योर कि वो प्लेयर आपके थोड़े लाइक लंबे उसके हो। तो वो रिदम में भी कन्वर्सेशन रहे, हुई फॉर्म में होगी, भी रहे, ये रहता है उसके उनका, बेसिस बट पे आई थिंक इन लोगों ने कॉल ली होगी। बट हाँ नहीं, बट मैं देखो दो तीन डॉट्स बताता हूँ, फिर जो कनेक्शन तुझे बनाना है तो बना लियो। ठीक है। इंग्लैंड सीरीज के पहले संजय बांगड़े के साथ विराट कोहली का ट्रेन करना रेड बॉल में। हम्म संजय बांगड़े का ये बोलना कि विराट कोहली अपनी ऑफसाइड की गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। हम्म विराट कोहली के कोच का बोलना कि विराट कोहली तो कह रहा है कि इंग्लैंड जाके मैं 4-5 100 मारूंगा, इस बार अच्छे अच्छे टच में लग रहा हूँ। हम्म और इन सारी चीज़ों के बाद हम्म विराट कोहली का रिटायरमेंट ले लेना, मतलब पर्सनल लेवल पे तो मोटिवेटेड रहा होगा ना खेलने के लिए। संजू अगर वही बात हो रही है यहाँ पे कि मतलब कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट में, या क्योंकि ये दोनों इतने बड़े प्लेयर है ना, ये किसी फोर्सफुली तो नहीं लेंगे कि भाई आपको लेना ही होगा। कुछ ना कुछ या हो सकता है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो रखी होगी इन लोगों ने कि हमको ऐसा खेलना रहता है, या ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं पसंद। ये भी हो सकता है ना कि गंभीर चाहता है कि वो भाई हर चीज़ में थोड़ा डोमिनेट करे, और एट द मतलब एट द सेम टाइम कि विराट और रोहित खुद इतने बड़े ब्रांड हो गए हैं कि मुझे उनको शायद उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं लगा होगा, या उनको कुछ फोर्सफुली ऐसे कुछ करवा रहे होंगे कि भाई आपको ऐसा खेलना पड़ेगा, वैसा खेलना पड़ेगा। दिस इज जस्ट माय अजम्पशन, दिस इज क्योंकि मतलब गॉड नोज गंभीर द। का एक चीज अगर मतलब ऑफ कोर्स आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है या जो भी अभी हमें मीडिया में सुनने को आता है कि वो विराट कोहली को सही ट्रीट नहीं कर रहा है या रोहित को सही ट्रीट नहीं कर रहा है। ही इज लुकिंग फॉर यस मैन कैप्टन, जहाँ पे कोच स्ट्रांग है और कैप्टन स्ट्रांग नहीं है। बट आप एक चीज उसकी आई थिंक प्लेइंग डेज से ही मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और इनफैक्ट व्हेन ही वाज इन पॉलिटिक्स देयर आल्सो आई यूज्ड टू फॉलो। सो ही इज अ you पर्सन हु used to वियर्स द admire his हार्ट ऑन हिज his स्लीव। politics, हाँ? तो वो काफी वैसा प्लेयर है कि कंट्री को हमेशा वो कंट्री फर्स्ट वाला उसका एटीट्यूड रहा है, चाहे वो खेलते टाइम पे हो या उसके बाद की भी चीजों में हो। तो मुझे लगता है कि उसका इंटेंट शायद गलत नहीं रहता है। इट्स जस्ट कि शायद वो मैन मैनेजमेंट जो चाहिए बड़े स्टार्स को हैंडल करने के लिए वो उसके स्ट्रेंथ्स नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि बता, उसने हाँ कोचिंग, अगर मैं बोलूँ कि तेरा साइबर सिक्योरिटी का क्या एक्सपीरियंस है, तो तू मुझे बता सकता है हम्म रणवीर की कोचिंग का क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, कोचिंग का एक्सपीरियंस KKR के साथ कोच था, फिर उसके पहले LSG मेंटोर के था साथ। KKR में वो। एक चीज
हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कोई अगर बहुत अच्छा प्लेयर है तो वो कोच भी बहुत अच्छा हो। एग्जैक्टली, मेरे को तो ये लगता है भाई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज क्योंकि अ आप वेरी डिफरेंट थिंग। देखो कपिल देव हमारे कोच थे क्या? हाँ हाँ 2000 के। कप कपिल देव, ठीक है, वो बहुत बड़े प्लेयर थे, बट कोचिंग में मतलब आई एम नॉट श्योर कि बहुत अच्छा कब उन्हें मतलब उनके हाँ अंडर हाँ बहुत मेंटरशिप में, पुअर रिकॉर्ड्स थे। है ना? नहीं आई अग्री कि छोटे प्लेयर्स भी जो उतना इम्पैक्ट नहीं, अब जैसे अमोल मजूमदार जिन्होंने अपने को महिला वर्ल्ड कप यस, जिताया है, यस। वो कभी बेचारे खेले नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि वो सचिन और वो पूरी शैडो में रहे उनके। तो वो बहुत अच्छे कोच साबित हुए। उसके पहले अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें इंडिया की, तो अंशुमन गायकवाड़ बहुत अच्छे कोच हुए हैं जो उतने गैरी बड़े प्लेयर कर्स्टन नहीं थे। बहुत अच्छा कोच संदीप था। पाटिल नहीं, गैरी कस्टन तो फिर भी एक बड़े नाम थे लाइक कोचिंग में। जॉन राइट को ले लें आप, ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े प्लेयर थे वो। तो वो बड़े प्लेयर में आई थिंक इंडिया में सक्सेसफुल राहुल द्रविड़ ही रहे हैं एज अ कोच। बाकी तो जो कोचेस बने हैं वो तो मैं उससे एग्री करता हूँ कि नॉट इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो बड़ा स्टार है, अच्छा बड़ा प्लेयर है, वही अच्छा कोच साबित होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंभीर खुद विलिंगफुली नहीं आए थे शायद कोचिंग करने के लिए। केकेआर उनको का वो केकेआर को जिताया था जिताया उन्होंने। था तो उनको मतलब जय शाह ने पर्सनली रीच आउट किया था कि भाई देश के लिए करना है एंड ऑल दैट। तो आई थिंक ही लॉस्ट लॉट ऑफ मनी व्हाट केकेआर यूज्ड टू पे हिम वर्सेस व्हाट ही इज गेटिंग एज एन इंडियन कोच। एक 14 चीज और है, करोड़ मिलते हैं भाई इंडियन। मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद गंभीर उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है या कोई भी है, क्योंकि कोचिंग जो होती है ना इज अ वेरी टफ जॉब, और गंभीर बीइंग अ डोमिनेंट पर्सन और अग्रेसिव भी है। तो कोचिंग के, अच्छा राहुल द्रविड़ एट द सेम टाइम, राहुल बहुत हम्बल, हर हम्बल हाँ पर्सन, हाँ ही इज हाँ। वेरी हम्बल, ठीक है। तो उसको ना सुनने की भी उसमें एक वो होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए, भाई आप अगर कोई प्लेयर मेरे पास आ रहा है बताने या कुछ सजेशन लेने, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रहा ये है। मैंने एक इंटरसेक्शन सेट बनाया था। बॉस वर्सेस लीडर, गंभीर, मैकलम, चैपल, तो बेसिकली मैं एस एक्सप्लेन धोनी। ये कर रहा था कि कैप्टन जो होता है तेरा, वो दोनों क्वालिटी का हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी और बॉसमैनशिप। बट जो तुझे अपना कोच चाहिए होता है वो आइडियली ऐसा चाहिए होता है जो लीडरशिप वाला हो, वही बॉसमैनशिप मेरा वही पॉइंट नहीं। था बोलने का कि जो राहुल द्रविड़ था, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनता भी था। सी आपको प्लेयर्स की सुननी पड़ेगी, वो क्या बोल रहे हो, सिर्फ डोमिनेट नहीं करना पड़ेगा, ये अपना रादर अपना बोलना चाहिए, बताना नहीं पड़ेगा कि भाई ये ही डिक्टेटरशिप नहीं करनी पड़ेगी, डिक्टेट नहीं करना है हम्म। आपको ना। दोनों साइड से होना चाहिए, मतलब कॉन्वर्सेशन होना चाहिए जो, वो दोनों साइड से है यार। आप भी जो बोलो वो प्लेयर्स को सुनना पड़ेगा, और जो प्लेयर्स बोलेंगे वो भी आपको सुनना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही टीम चलेगी, एल्स ऐसे में क्या रहेगा फिर प्लेयर्स के अंदर भी। अच्छा केकेआर की अगर बात करें राकेश अपन, केकेआर का शायद आपको पता होगा, जो केकेआर का टीम मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था ये, जो गंभीर था वो बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट कोच, और जो वहाँ पे जो फील्डिंग या बैटिंग कोच भी है एक, जो आई डोंट रिमेम्बर द आया नेम, था पहले शायद। है ना? सीनियर था ना वो। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि चंद्रकांत ये उन, पंडित उनका हेड कोच हाँ। होता था, जिस हाँ उसके उनके यहाँ ना स्टाइल काइंड भी ऑफ, बहुत ज्यादा। हाँ जो ड्रेसिंग रूम का जो बोलते हैं अपन, जैसे बोलते हैं माहौल जो रहता है वो काफी ज्यादा मतलब ओपन नहीं था, कि आप ज्यादा खुल के चीजें नहीं रख सकते थे, और लोग ना थोड़े से हमेशा इनसिक्योर ही रहते थे वहां पे, ये बोला गया है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं जो गंभीर के साथ, जो दूसरे कोच की मैं जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसा बोला गया ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा। नहीं, क्या? चंद्रकांत पंडित तो स्ट्रिक्ट थे, मतलब उनके बारे हाँ, में तो शायद आशुतोष शर्मा जो अभी दिल्ली से खेलता है ना 7वें नंबर तो पे, वो खुद मतलब भी अगर बोला किसी उसने। प्लेयर को, अगर आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसका 100% लाना है ना, तो आपको उसको पूरा फ्री हैंड देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही करना है, तो वैसे टीम नहीं, नहीं लेकिन राहुल चलेगी या। एक चीज उसमें ध्यान रखने वाली है कि चंद्रकांत पंडित पहले से हेड कोच थे जब उन्होंने एमपी को फाइनल जिताया था अपने सी कोचिंग में। तो मतलब आई एम उनको नॉट श्योर वो हैं कौन, मैं बाय फेस से शायद उनको जानता हूँ, हाँ। गंभीर बिकेम मेंटर ऑफ केकेआर आफ्टर 2 years ऑफ हाँ हाँ, चंद्रकांत वो पंडित गैप, आफ्टर कोचिंग। 2 years of gap he was associated with KKR। हाय हाय मिस्टर अपूर्व। अपूर्व मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं अरे आप। बफर हो रहा है वो, हेलो। भैया नॉट। हाय टिमकेश। अरे ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो भैया ये हमने शुरू किया है क्रिकेट पे चौपाल। ओके। यार ये हमको रखना पड़ेगा, मैं तो बोलता हूँ इसको कल भी रखते हैं, कल सैटरडे, कल मैच है तो मैच के बाद भाई रखेंगे ये। लाइव मैच संजू, में तो ज्यादा मजा आएगा ना थोड़ा। संजू व्हाट से? हाँ हाँ, करेंगे, वॉच अलोंग करेंगे।
आपकी गाइस मुझे ना एक्चुअली मेरे यहाँ ना कोई गेस्ट आए हैं, मैं उनको काफी देर से होल्ड करा के रखा हूँ ठीक क्योंकि है। ये अपना रैंडम प्लान था। तो हाँ हाँ, इफ चलेगा यू चलेगा गाइस भाई। कैन अलाउ मी टू अरे प्लीज एक्सक्यूज, ठीक है? अरे तो बिल्कुल हाँ भाई, मे बी बिल्कुल। टुमारो वी कैन ज्वाइन एट द सेम हाँ टाइम और इन बिटवीन मैच जब हो रहा होगा, ठीक है? ठीक है भाई। सो अच्छा फ्रेंड्स लगा। कल मिलते हैं। नाइस बिल्कुल। नाइस चैटिंग विथ यू ऑल। संजू बहुत अच्छा बाय लगा। बाय बाय बाय। थैंक्स राकेश फॉर इनवाइटिंग, ठीक है? ठीक है भाई, अब चलो, रखते हैं। एंड अपूर सर बाय। हाँ तो मिंटू मिश्रा जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, अब आ रही है शायद। आ रही है। मिंटू कौन है हाँ बे? तो क्या कह रहे मैं हैं हूँ। आप? क्या ये आज अभी ये राहुल, रिकॉर्ड हो मैं रहा है, और संजू प्लीज चर्चा जैक। कर रहे थे कि इंडिया का अपना टॉप 11 क्या होना चाहिए, और अभी गंभीर जो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई। फिर कल के मैच का भी हम सोच रहे थे कि क्या प्लेइंग 11 होगा, कौन सा नंबर किसको मिलने वाला है। अर्शदीप सिंह तो तीसरे नंबर पे नहीं आने वाले हैं कल बल्लेबाजी करने। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मेरा बात कंसर्न क्या एक्चुअली है है जसप्रीत सुनो, बुमराह को लेके हो रहा है थोड़ा सा, कि जसप्रीत ये बुमराह जो है आपने नया पिछले टाइम स्क्वाड से देखो, बहुत टाइम से तो जैसी उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं रही है, गिरती जा रही है धीमे धीमे। हाँ, ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट निकाला है जी। कि चर्चा काफी शुभमन गिल और सूर्या की है, लेकिन लेकिन बॉलिंग में जो बिल्कुल जसप्रीत बुमराह का वर्चस्व था वो एशिया वो कप कम से हो ही रहा है। थोड़ा डगमगाया है। बिल्कुल। इनफैक्ट एशिया कप एशिया जब से जो खास ऑस्ट्रेलिया तौर का पे वो था टेस्ट का, जो शहजादा जो वो बंदा था पाकिस्तानी, उसने जब से भाई को साहिब टारगेट दादा। किया है उसके यहाँ से पता नहीं क्या हुआ है, कि साहिबजादा डाउनफॉल आया है, पठान। क्या हुआ है हाँ वो भगवान जाने। ठीक है, एक वो, अब इसको कई लोग कह रहे हैं कि भाई बुमराह के अंदर थोड़ा एरोगेंस आ गया भाई, कैसे कि जो उन्होंने टिम्बा बमुआ को लेके कमेंट किया, ठीक, अब वो मजाक हो या चाहे बोला। जो भी हो, लेकिन लोगों ने उसको एक अलग वे में ले लिया, तो वो भी कहीं उसके खिलाफ कर रहे हैं कि अरे इनको ज्यादा घमंड आ चुका है क्या, ये वो। तो अभी जो है जसप्रीत बुमराह के सितारे हैं जो थोड़े से वो गर्दिश में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से पहली हाँ, बार ये जसप्रीत बात। बुमराह को T20 के करियर में पहली बार एक इनिंग में 4 छक्के हाँ, पड़े। हर्षित राणा तो रिप्लेसमेंट है ना जसप्रीत बुमराह की, कर देगा रिप्लेस। हर्षित क्यों? राणा नहीं, से रिप्लेस कराएंगे हर्षित राणा से आप बैटिंग तो रिप्लेस है कैसे भाई करोगे अगले की। भाई? फिर तो आप हर्षित राणा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये तो वही हो गया कि सचिन की जगह आप जो है अनिल कुंबले को बैटिंग पे भेज रहे हैं, है ना? भाई गंभीर की कोचिंग में हर्षित राणा कहीं विराट कोहली को ना रिप्लेस कर दे। आप देखिए हर्षित गंभीर की राणा नंबर कोचिंग 3 में, बताया था भाई, गंभीर की कोचिंग में बहुत कुछ हो नंबर सकता 3 है। ऑस्ट्रेलिया। गंभीर की कोचिंग में नीतीश रेड्डी भी कैप्टन बन सकता वीडियो अच्छी नहीं आएगी ना। है ना? बहुत हाँ, चांसेस हैं कि पता चले नीतीश रेड्डी को आगे चल के अरे कैप्टन बना आपके दिया जाए। गुवाहाटी का लड़का रियान पराग कहाँ है? ये देखिए कल का रियान मैच पराग होने जो है कहाँ वाला है? धर्मशाला। धर्मशाला धर्मशाला में। धर्मशाला ठंड। में। बहुत पिच फास्ट है थोड़ी। हाँ, पिच फास्ट है, पे ठंड इतनी है, खेलेंगे कैसे वो बताओ पहले। अब छह वो तो सात डिग्री होता हो रहा रहता है है, वहाँ ठीक है, वो तो चलता है। चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है कोई। वो तो लंदन में भी खेलते हैं, तो ऐसे जैसे मैंने अभी अपनी हुडी का टोपा चढ़ा लिया वैसे ही करके बिल्कुल खेल लेंगे वो भी। सही अच्छा बात है। हाँ, गुवाहाटी का लड़का रियान पराग कहाँ है आपका? बूदी बूदी यार वो भी बूदी अलग एक कैरेक्टर है, मैंने उसकी भी अलग अपनी कहानी है, वो भी अलग ही जोनर में चलता है, वो भी अपने आप को पता वो नहीं तो क्या एक प्लेट अलग समझता है, अलग लेजेंड हो रखा है। अलग मैं देख लेजेंड है रहा वो। था कि रियान पराग के लोग पैर पड़ने जा रहे हैं भाई स्टेडियम में। वो समझ में नहीं मुझे आता क्यों समझ होता नहीं आ है। रहा कि रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया कि जनता मतलब हाँ, पागल हो रखी है उनके लिए। तो रियान पराग और वही है वो कि एटीट्यूड बरसाती। का ऐसा ही है कि जैसे वो विराट कोहली हो रखा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही लगता है कि विराट कोहली भाई से ही मतलब इंस्पायर है पूरा, कि मैं ही विराट कोहली हूँ, गलती से तो कुछ और पैदा हो गया मैं, लेकिन वो विराट कोहली समझता अपने आप को अभी अभी तो एटीट्यूड के कुछ तो मामले में। स्टेटमेंट दे रहा था वो कि हाँ कुछ तो स्टेटमेंट दे रहा था कि राजस्थान रॉयल की कप्तानी के लिए मैं तैयार हूँ जब भी मिलेगी तो। हाँ मैंने तो बोला इस भाई बार उसको लास्ट मिल जाएगी टाइम शायद। के साथ में नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है शायद जडेजा को उन्होंने कप्तानी चिपकाने का मन बनाया है, हाँ हाँ हो ये भी हो सकता है सकता है। जडेजा का स्वैप हुआ। क्योंकि जडेजा के एस्पिरेशंस रहे हैं कप्तान, क्योंकि थाला हाँ अपने इधर तो चलने नहीं दे रहे थे उसके गरीब की। ये भी तो है। तो गरीब अब आ गया वापस कि भाई यहाँ कप्तानी कर लूं भाई लेकिन वैसे रिटायर होने के बाद। टू बी फेयर 2021-20 का आईपीएल था, जडेजा को कैप्टनसी दी थी उस लेकिन 8 से उनकी चलने नहीं देते थे ना थाला। चलने कहाँ देते थे उसकी, उसने चलने कहाँ देते थे? थाला ही एक उसको बाउंड्री पे भेज देते थे, खुद ही फील्डिंग सेट करते थे सारी। एक या दो मैच किया, छोड़ दी थी ना उसने तो कैप्टनसी। हाँ, उसने खुद ही छोड़ की हाँ थाला आप ही खुद कर ही लो छोड़ दिया अब। था वो, क्या आप ही ले लो भैया।
अबे बट चेन्नई का तो ये इशू है, ऋतुराज भी कैप्टन बना, अच्छा नहीं कर पाया। तो वो तो थाला के बिना उनको लगता ही नहीं ना कि कोई बंदा कप्तानी कर सकता है। बाकी आईपीएल की टीमों में तो कप्तान ऐसे ही हैं, मतलब थाला जो है वो थाला है। थाला जो है वो थाला कैसे है? हाले की बात अलग है। थाले की बात अलग है। थाला अभी रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा। अभी कोई तो मैं देख रहा था, कह रहा था कि पैसे की कमी नहीं है थाला के पास, पैसे के लिए थोड़ी खेल रहे हैं थाला, फैंस के लिए खेल रहे हैं। हाँ तो मैं तो फैंस अग्री के लिए करूंगा। उनके घुटने का घुटना जवाब दे चुका है। लोग बोल रहे हैं इतना खेलोगे तो घुटना खत्म हो जाएगा लेकिन थाला फिर भी अपनी जान हथेली पे लेके आईपीएल में अनकैप प्लेयर बन के 4 करोड़ रुपए पे थाला खेल रहे हैं मैच। भाई वो ब्रांड वैल्यू के लिए खेल रहा है, मैं हाँ, सही बता रहा हूँ। चेन्नई की जो ब्रांड वैल्यू है धोनी के जाते ही गिर जाएगी, सब्सटेंशियली गिरेगी। तो जब तक चेन्नई कोई नया सुपरस्टार कल्टीवेट नहीं कर देता तब तक संजू थाला तो इज आप ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद मुंबई की ब्रांड वैल्यू कम हो गई थी। यार आईपीएल तब ना बहुत नया था, 3-4 साल हुए थे बस आए हुए। ये हमें ऐसा लगता है कि ये प्लेयर चला जाएगा और तो क्या आईपीएल होगा। उस टाइम उसके पास रोहित शर्मा था ना, इफ आई रिमेम्बर, रोहित हाँ, शर्मा तब रोहित तक। शर्मा को 2011 में कौन जानता था भाई? रोहित कौन शर्मा जानता तो था भाई उसको? फ्लरिशिंग में है। हाँ। मैं जानता तो था, आप जब तक लेकिन छोड़ोगे शायद नहीं तब तक आप कैसे गेस करोगे, कैसे ये कहोगे कि भाई अगला बंदा स्टेप अप करेगा आपके रोल में? अब हो गए अब 42। मैं ये नहीं कह रहा कि एज के बेसिस पे रिटायर होना चाहिए, बट आप खेलने आते हो 17वें 18वें ओवर में और उसको नंबर ब्रॉडकास्टर 8 पे। अपना 10 बॉल पे आप जब 60 रन चाहिए होते तब आते हो और 10 पे 30 बना के फिर माही द मिथ द मैन द लेजेंड हो जाता है। नहीं नहीं, तो उसके बाद भी तो 10 पे 30 बनाते तो टीम कहाँ जीतती? टीम तो तब भी नहीं जीती। हाँ, तो वही वही बोल रहा हूँ ना हाँ, कि आते तब वो जब 10 पे 60 चाहिए, उसमें तब दस भी पे कुछ ना तीस होता। बनाते हो और वाहवाही देते हो चले जाते हो। होते मौजा बट थाला था ये तो ग्रेट। मानना पड़ेगा, जो 42 साल का आदमी है अभी भी हिटिंग एबिलिटी है उसके पास, तो ये तो। ये मतलब हिटिंग एबिलिटी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो तो 50 में अभी भी तुम ले आओ भाई, क्रिस गेल को भी ले आओ तो वो भी अभी छक्के ले तो आओ, मार ही लेगा। मार ही लेगा भाई वो तो। और वो तो तो ये कोई इससे अच्छे मार देगा धोनी क्रिकेट से। ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो ज्यादा लंबे मार देगा, उसको हाँ, तो आपने हटा दिया। खैर ये चलो फाइनल फाइनल कॉल, कल मैच कौन जीत रहा है? मुझे लग रहा है कल इंडिया अच्छा खेलेगी और जीत जाएगी मैच। मुझे भी मैन ऑफ लगता है द इंडिया मैच, जीतेगी कल। मैन ऑफ द मैच बताओ। कल मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा चलेगा और मैन ऑफ मेरे को द भी मैच। यही लग रहा है, अभिषेक कल शर्मा मैन मुझे ऑफ द लगता है मैच। क्योंकि ओपनिंग पेयर रीजन में से बीइंग एक कोई शायद चलेगा। पिच थोड़ी फास्ट है। कल गिल के भी चांसेस हैं चलने के। यस, ओपनिंग पेयर नहीं में से भाई, कोई एक उम्मीद धर्मशाला है। में स्विंग अच्छी है, स्विंग स्विंग बहुत अच्छी होगी, बाउंस हाँ, भी वो होगी। आई एग्री, स्विंग अच्छी होगी, लेकिन ये भी है कि पिच थोड़ी तेज है तो बॉल बल्ले पे आएगी। तो अपने स्ट्रोक मेकर हैं दोनों, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा चलेगा। और क्या ही प्लेयर इंडिया के लिए वो बना है T20 में पिछले 1 से 1.5 सालों में। मुझे अभी भी याद है उसने सबसे पहले आईपीएल शुरू किया था दिल्ली दिल कैपिटल्स के साथ। वो और विजय शंकर, ये दोनों 2018 दिल्ली के प्लेयर होते थे। विजय और शंकर, ये ओ 5। विजय शंकर द ग्रेट। हाँ, विजय हाँ, शंकर द विजय शंकर द लेजेंड, जो ग्रेट। ओके। 3D अपने कोई तो 3D डायमेंशन 4-5 डायमेंशन लेके वो 2019 वाला वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंग्लैंड, और काफी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने वहां पे। अच्छा, और यादगार। उनको अभी उनको वो विजय शंकर मेरे को लग रहा है इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो थाला भी उनको ना सुधार पाए। तो हाँ, उससे अच्छा है तो हमारे टिम्कू खेलता, 18 बॉल पे 52 रन बना दिए। ओ माय तो गॉड। विजय शंकर का ऐसा है कि मतलब आप पहली बार देखेंगे कि थाला तक हार गए, वरना ऐसे निरस निरस प्लेयर जाके थाला के यहाँ पे एमर्ज होके आ गए हैं। रोहित अपने लेटर विजय स्टेजेस में, अजिंक्य रहाणे ने अपना अलग एक वो टेक्निक लेके आए कि भाई छक्के मार रहे हैं। हमने उथप्पा को देखा ट्रांसफॉर्म होते हुए, शिवम दुबे को देखा हमने कि भाई एसेट बनते हुए। और ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पे थाला ने निचोड़ दिया। लेकिन विजय शंकर की काबिलियत देखो कि थाला विजय वहां से भी विजय और शंकर जो बकवास है भाई करके साहब, निकला। विजय शंकर के ऊपर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, आप चाहे कुछ कर लो। ठीक, वो भाई कभी नहीं हो सकता ये तो उसका। है भाई। मुझे याद है साला वो एशिया कप जिसमें दिनेश कार्तिक जिताया था,
भाई ने पूरी मेहनत करी थी कि हारे हाँ इंडिया। हाँ और हाँ निराश भाई ने पूरी कोशिश निराश करी। विजय शंकर उसमें श्रीलंका की बांग्लादेश की साइड से खेल रहे थे। हाँ वो वो मेरे जब ख्याल से मौका मिल रहा था तो वो डॉट खेल रहे थे। वो धुरंधर मूवी उसी से इंस्पायर है शायद। वो धुरंधर उनकी टीम से था, बांग्लादेश की तरफ से। हाँ वो यहाँ से नहीं, वहां से था भाई साहब अपना। तो तो विजय कल शंकर द के मैच ग्रेट। का धुरंधर हमें लग रहा है कि शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा हो सकते हैं। अच्छा आईपीएल में एक और फ्रॉड होने वाला है इस साल। कौन सा? दीपक हुड्डा वापस आ रहे हैं। दीपक हुडा को तो रिलीज कर दिया थाला ने। वही दीपक हुडा को भी थाला कुछ कर नहीं पाए। मेरे को लग रहा है थाला की उम्र हो रही है। हो जो रही है, अब इस बेसिस पे निकम्मे थाला को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस पे निकम्मे बनता है प्लेयर्स उनको। को वो निकम्मे से कुछ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मतलब ढीठ लोग है ना, चलिए ये लोग ठीक है। ढीठ लोग हैं। मतलब इन्होंने थाला के नाम पे भी बट्टा लगा दिया यार। हाँ भाई बट चेन्नई क्या सोच के दीपक हुड्डा और विजय शंकर को मिडिल ऑर्डर रखी थी अपना, आई डोंट नो, पता नहीं भाई क्या थॉट था उसके पीछे। चेन्नई की 3 साल से थोड़े सा स्ट्रेटजी वैसे ही है। तो 2023 ब्रेविस का को चुरा के ले आए तो ठीक है। ब्रेविस ब्रेविस इज गुड। ब्रेविस इज गुड। आयुष मात्रे वाज अ गुड पिक। आई थिंक उर्विल पटेल इनका उर्विल काफी अच्छा पटेल बहुत प्लेयर है। उर्विल इमर्जिंग पटेल बहुत टैलेंट अच्छा, है उर्विल बट पटेल बहुत सही। ब्रेविस तो स्टील था ना मुंबई से। लेकिन मुझे लग रहा है अभी ये लोग टीम अच्छी बनाएंगे। जो ये इस पर्टिकुलर जो ऑक्शन में, कब है ऑक्शन, कब है आईपीएल का इस बार? हो तो अभी गया ना। शायद 30 अभी तारीख कौन सा हुआ था? नहीं नहीं, आईपीएल वो तो लड़कियों का हुआ था भाई, महिलाओं अच्छा का अच्छा, ऑक्शन हाँ, हुआ ठीक है। ठीक ठीक, हाँ। लड़कों का भी नहीं, नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि चेन्नई का ऐसा स्ट्रेटेजी है कि 11 टोटल प्लेयर में एक थाला रहेगा, बाकी सब 25 साल के लड़के रहेंगे, लेकिन थाला नहीं हटेगा। क्योंकि यही उन लोग को आगे बढ़ाएगा, यही मोटिवेट करेगा। चेन्नई में तो कप्तान हो ही नहीं सकता ना कोई दूसरा थाला के अलावा। उन्हें लगता ही नहीं कि कोई कप्तानी कर सकता है। क्यों, इंडिया बिल्कुल। में तो ट्रांजिशन बहुत अच्छा किया था उसने कोहली को कैप्टनसी देके। अब कोहली को कैप्टेंसी नहीं देते तो फिर किसको देते भाई? किसको मतलब अब देते? कोहली जैसे प्लेयर को भी देना पड़ रहा है कुछ तो फिर और वो भी अपने पीक में, जब कोहली यूज्ड टू बी अ बीस्ट, जो जिस टाइप से वो रन बनाता था। और टेस्ट में तो मुझे नहीं लगता कि कोहली से बेहतर भारत को कप्तान मिला है अभी तक कोई। नहीं वो तो है, टेस्ट में तो इनकम्पेरेबल है विराट। 16-17 वाला ना। खैर स्टीवन स्मिथ ने भी तो अच्छा ही किया है भाई आईपीएल में इस हाँ बार। हाँ, स्टीव स्मिथ को वो आई एम नॉट श्योर उसको कौन लेगा, बट ही दिल्ली इज अ ले गुड सकती है। प्लेयर। बट अगेन T20 आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज हिज कप ऑफ टी। नहीं बीबीएल तो खेल रहा है अभी, बीबीएल अच्छा खेल रहा ईपीएल खेलता है, बट आईपीएल में जो वो वही जब थाला को हटा के स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया था 2018 था या 19 है। था, 17 17 उसमें ही वो अच्छा खेला था एज अ कैप्टन। बट आई डोंट थिंक कि उसके बियॉन्ड किसी उसमें ही हैज परफॉर्म। आई थिंक राजस्थान ने भी उसको कैप्टन बनाया था थोड़े टाइम के लिए, बट अगेन दे डिसाइडेड टू लेट हिम गो। तो मुझे लग रहा है कि अनसोल्ड जाने वाला है स्टीव स्मिथ दोबारा। हाँ, इसकी भी मुश्किल है कोई। चलो पूर्व जी, एनी क्लोजिंग थॉट्स बिफोर वी रैप अप? हाँ जी, क्लोजिंग थॉट्स। यस क्लोजिंग यस। थॉट्स यार भाई ये है कि कल उम्मीद तो है इंडिया खेलेगी, अच्छा खेलेगी, जीतेगी। ठीक है, और मुझे बड़ी उम्मीद कल है मैन अपने बुमराह से। क्योंकि भाई बुमराह एक ऐसा प्लेयर है कि बैटिंग में अगर विराट कोहली को देखना पसंद करते हैं तो भाई बुमराह की बॉलिंग देखना पसंद करते हैं। ठीक, एक उससे वो जुड़ी हुई है ना कि बुमराह आएगा, जो भी बिगड़ा होगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है थोड़ा। तो कल उम्मीद है कि शायद बुमराह थोड़ा सा आए, लाइन पे आए, चटकाए 2-4, तो सही लगेगा भाई, मजा आएगा। यही है, बाकी तो कल देखते हैं क्या होता है। मिस्टर मिश्रा, एनी क्लोजिंग थॉट्स? हाँ मतलब मैं तो अगेन आई ऑलवेज विश कि इंडिया जीते। और मेरे को ये है कि जो भी हारना है इधर हार लें, साउथ अफ्रीका से या न्यूजीलैंड से। वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारे हैं, तो आई एम फाइन विद इंडिया लूजिंग ऑल्सो। लेकिन मुझे हंच है कि कल शायद इंडिया जीतेगी और अभिषेक शर्मा अच्छा खेलेंगे। और तिलक वर्मा तो ऑफ कोर्स एक अपने को बहुत अच्छा टैलेंट मिला है, जिसमें वो बात है बड़े मैच का प्लेयर होने की। तो मैं उसको वर्ल्ड कप के लिए भी देख रहा हूँ कि ही माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड असेट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। आप बताइए संजू, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे क्लोजिंग मेरे को तो ये लगता है इंडिया कल जीत जाएगी। और होपफुली आई वांट टू सी दिस गाय परफॉर्मिंग वेल, अभिषेक शर्मा परफॉर्मिंग वेल। आई वांट टू सी बुमराह बॉलिंग वेल। और अर्शदीप भी अच्छा कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि अर्शदीप के पीछे भी हर्षित राणा एकदम क्लॉ हाथ धो करके के खड़े पीछे हैं। पड़े हैं। हर्षित राणा कहें या गौतम गंभीर कहें। तो मतलब अगर आप अर्शदीप सिंह को T20 या इंटरनेशनल में बेंच कर सकते हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया में किया था,
तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली let's see, hopefully एक्चुअली मालूम है यहाँ पे क्या है कि गौतम गंभीर जो रोल अपना रहे हैं वो आप समझिए अपने सान्याल साहब का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, धुरंधर के सान्याल साहब। और अर्शदीप राणा को ये बनाना अर्शदीप को जो है ये चाह रहे हैं रहमान डकैत, ठीक है। और इसके पीछे उन्होंने लगाया है इसको हमजा भाई मतलब हर्षित राणा, कि तुम भाई इसको पहले इसको निकालो। तो ऐसा कोई सीन चल रहा है सान्याल जी के द्वारा, ऐसा फील आता है। नहीं, आपने कोशिश बहुत बढ़िया की थी एनालॉजी देने की, लेकिन दे नहीं पाए आप। तो ले लो उसको, चलिए है इसी के ना। साथ शो आज तो एंड कल करेंगे। हम वॉच अलोंग करने वाले हैं। कल हम 9 बजे जुड़ते हैं और 9 बजे जो मैच के हालात रहेंगे तो वॉच अलोंग कर लेंगे या फिर डिस्कस कर नहीं लेंगे। तो लाइव भी देखते हैं ना, 7 बजे से मैच देखते हुए, फिर उसका मजा अलग होगा लाइव उस पे नहीं, उसका कैप्चर मजा अलग करने का। होगा, बट फिर 3 घंटे मैच देखना पड़ेगा बैठ के एक जगह। हाँ ये भी बात सही है। चलिए ठीक है, तो ठीक 9 है भाई बजे लोग, जुड़ते हैं। मिलते हैं। ठीक कल है, तो प्रतीश बाय। प्रतीश को नहीं लिया था क्या? देख लेंगे, ले लेंगे।